हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है। पेपर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 नहीं बल्कि 2 लिखा हुआ है, ठीक है। पेडागोजी ऑफ हिंदी का ये पेपर है, 203 पेपर कोड और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जितनी भी वीडियोज़ है एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आराम से आप उसे जाकर के देख लें। दूसरी बात, सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो भी प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा वो सजेशन भी ले सकते हैं। अब सजेशन क्या होता है? VVI क्वेश्चन जो बार बार फ्रीक्वेंटली 10 सालों में रिपीट हो रहे हैं वो हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखा है। और याद रखिएगा, पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जिस भी मीडियम में आपको चाहिए मिल जाएगा। चलिए, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धू कानू मुर्मू पेडागोजी ऑफ हिंदी का पेपर देखते हैं कि हिंदी में क्या पूछा गया था। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा हिंदी 2023 का पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर 2 हिंदी 203 और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका 22-24 का था। समय था 2 घंटे का और फुल मार्क्स जो है वो 40 नंबर का है। इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले देखिए, 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि हर एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगर आप सही करोगे तो 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर आगे देखिए रचनात्मक उद्देश्य, फिर है कौशलात्मक उद्देश्य और तीसरा है सृजनात्मक उद्देश्य। चौथा ऑप्शन में देखिए सृजनात्मक जो है गलत ढंग से लिखा गया है, नीचे आप ठीक करके लिख कर दिखाइएगा। अगला सवाल, उच्चारण संबंधी दोष है, यानी कि बोलने में जो दिक्कतें आती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकरा उकरा या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ग, निम्न शब्दों में बेमेल कौन सा है? कहानी, कविता, नाटक या फिर निबंध। इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर घ, अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक सहायक है? द्रुत पाठन, स्वस्वर पाठन, धीमा पाठन या फिर मौन पाठन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? खड़य और खड़यंतर किसके 2 रूप हैं? रूपग्राम के, वर्णग्राम के, ध्वनिग्राम के या फिर शब्दग्राम के। अब बात करेंगे ग्रुप बी में। देखिए 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य को उल्लेख करिए उसका। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के प्रकृति, महत्व एवं उद्देश्य को बताइए, उपयोगिता को बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य रचना में पदक्रम के विकास नियम क्या हैं? उदाहरण सहित इसके बारे में लिखिए। अब हम लोग पहुंचेंगे ग्रुप सी में। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ भी आपको 2 सवाल का जवाब देना है, 5 + 5 यहाँ भी आपको 10 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी की अशुद्धियाँ होती है, इसका प्रभाव रचना पर भी पड़ता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा विज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विज्ञानों का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको मात्र 69 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।